Hello everybody, very good morning. It's day 68 of day 80 and we are here. Like सिर्फ 12 टारगेट्स और बचे हुए हैं, फिर ये वाला सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा मॉक वाला. एंड गाइस जस्ट टेल मी वन थिंग कि ये जो भी 10-12 दिन बचे एग्ज़ाम में, तो उसमें आप लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो. मैं तो बस मॉक लगा रही हूँ और जितना पहले वाला रिवाइज़ करी. इसके अलावा भी और कुछ ऐसा कोई मास्टर ट्रिक है क्या जिससे अच्छा स्कोर कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं भी उसको फॉलो करूँ. क्योंकि जैसे कि पता है कि टेंडर अब दूसरी वेंडर को मिला है, तो शायद पेपर का पैटर्न भी चेंज हो या फिर क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज हो. कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट यहाँ चेंजेस तो होंगे. अभी देखा होगा इंटरफेस भी चेंज हो रखा है. लेट्स सी कैसा आता है पेपर, क्या लेवल होता है. आई हैव नो आइडिया लिटरली. तो मॉक चैलेंज की बात करें तो ये फुल टेस्ट 4 दिया था. एंड गाइस बहुत सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं. मैं तो मन नहीं कर रहा इसको अटैम्प्ट करने का. काउंटिंग के 5 6 7 हैं, आई गेस टोटल 7 मॉक्स है, तो बस 3 ही बाकी है, तो कर लेते हैं इसको कंप्लीट. बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब एक्सट्रीमली सिली क्वेश्चंस. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट वो चीज़ें हिट नहीं हो पा रही है राइट टाइम पे माइंड में. पता नहीं क्यों, क्या गलत जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. प्रीवियस ईयर पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट इस वाले में सिली मिस्टेक्स काफ़ी हैं. एंड देखो गाइस, मार्क्स मेरे 85.2 आए हैं. बढ़ नहीं रहा यार 85 से ज़्यादा, सिर्फ 85, कभी 82, कभी 77 इस वाले में आ रहे हैं, ऐसे नंबर आ रहे हैं. रीजनिंग में भी वैसे ही, और जीएस में तो और भी डिक्रीज़ हो गया नंबर. मुझे लगा था मैं इसको सॉल्व करके कॉन्फिडेंस आएगा, बट यहाँ अपोजिट गेम चल रहा है. मार्क्स अब डिक्रीज़ होने लगते हैं तो खुद में भी ऐसा डीमोटिवेट फील होता है कि वेदर आई विल बी एबल टू क्रैक गुड स्कोर और नॉट. बट लेट्स सी क्या होता है. फ़िलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड प्लीज़ लाइक कर देना, तुम लोग लाइक नहीं करते हो मेरे वीडियोज़ देख करके. ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं ऐसा कुछ हेल्पफुल वीडियो नहीं बनाती या फिर कुछ ऐसा गलत बता रही. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सही एक्सप्लेन करूँ, और उससे मेरा भी बेनिफिट होता है कि मुझे चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं. तो बस लाइक कर देना, लाइक करने में क्या ही जाता है आप लोगों का. पहला क्वेश्चन देखो यार, पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया. प्लीज़ जज मत करना, मेरे कैसे गंदे नंबर आ रहे हैं, बट मैं क्या करूँ, मेरे से सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं. यार देखो, बाइक रेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ स्पोर्ट. यार देखो, ये तो मुझे पता था कि वन ऑफ के साथ, एनी ऑफ के साथ, ईच ऑफ के साथ, इधर ऑफ, निदर ऑफ एंड निदर ऑफ, इन सब के साथ जो ये नाउन होता है वो प्लूरल होता है. मतलब यहाँ पे वन ऑफ लगा हुआ है, तो वन ऑफ के बाद इसका जो नाउन है वो फॉर्म है, तो यहाँ पे फॉर्म की जगह फॉर्म्स होगा. ये चीज़ मुझे पता था, जैसे मैंने पढ़ा था कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर वन ऑफ द नॉवेल्स, ये पता था. बट यहाँ पे हिट नहीं कर रही थी चीज़ें मुझे. एक तो इतना मैं डिमोटिवेट हो गई हूँ कि मेरा मन नहीं करता है इसको सॉल्व करने का, इस मॉक टेस्ट चैलेंज को. बट फिर भी जस्ट बिकॉज कंटिन्यूटी बिल्ड हो, स्पीड में कोई डिफरेंस ना आए, इसलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ. और एक रियल स्टैंडर्ड पता चले पेपर का, और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेटेड मुझे फील होता है इसको सॉल्व करने के बाद. बट हाँ, जो रियल कॉम्पिटिटर्स हैं वो डेफिनेटली इसको सॉल्व करते होंगे, हॉलीवुड के मॉक सॉल्व करते होंगे. सो इट्स लाइक अ रियल मिरर या फिर रियल कंपटीशन इसी पेपर्स में पता चलेगा, क्योंकि इसका लेवल लेजिट बहुत डिफरेंट है प्रीवियस ईयर पेपर से. यहाँ पे इनके साथ ये नोट कर लो, जिसको नहीं पता हो. मुझे पता था बट देखो हिट नहीं किया माइंड में. इनके साथ तब प्लूरल लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 25. सी लुक्ड लुमिनस. मुझे लुमिनस का मतलब पता था, इन द डायमंड नेकलेस, ठीक है. बट मुझे इसमें से सिर्फ स्ट्राइडेंट का मतलब पता था, इम्प्यूडेंट का मतलब नहीं पता, ट्रांसीडेंट का मतलब नहीं पता, एंड रेस्प्लेंडेंट का मतलब नहीं पता था. इसलिए इसको मैंने स्किप कर दिया. जस्ट टेल मी, कितने लोगों को पता है कि इसका साइनो क्या होगा लुमिनस का? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास. मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने रिस्क भी नहीं लिया. सो जस्ट टेल मी इन द कमेंट कि इसका आंसर क्या होगा. एंड साथ में ये चारों वर्ड्स को देख लेना. इम्प्यूडेंट की मीनिंग क्या होती है, ट्रांसीडेंट की मीनिंग क्या होती है, एंड रेस्प्लेंडेंट की मीनिंग क्या होती है. नेक्स्ट इज़ यार पैरा जंबल. इसके पैरा जंबल थोड़ा अलग लेवल के है यार. इसको अरेंज करके एक बार अपने एंड से ट्राई करो आंसर करने के लिए. इसमें देखो, ओपनिंग स्टेटमेंट पता चल रहा है कि इन इंडिया से स्टेटमेंट ओपन, यानी बी वाला ऑप्शन. सी को एलिमिनेट कर दो, बी वाले इन तीन में से कोई एक होगा. एंड इसके बाद मैंने डी की तरफ स्विच किया, क्योंकि मुझे बी के साथ कंपेरिजन में डी लग रहा था, और ऑप्शन में भी 2 जगह डी दिया हुआ था. तो मैंने चलो ठीक है, ये तो नहीं होगा ए और सी में, बिकॉज ये फाइनल स्टेटमेंट लग रहा था मुझे कि नाउ अंडर, क्योंकि अब की बात हो रही है, ठीक है. तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया था. एंड आई वाज स्टक बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है. एंड मैंने ये वाला मार्क किया था, ये वाला बी डी सी ए, ये रॉन्ग है, ठीक है. इसका राइट आंसर बी ए डी सी हो, यानी पहला ऑप्शन नंबर 1. ज़रा चेक करो कि जिसने भी इसको सॉल्व किया कितने लोगों का सही हुआ है. नेक्स्ट इज़ अगेन सैक्रिलेज. इसका बताना था साइनो, सेम मीनिंग बतानी है. तो इसका आंसर होगा ब्लास्फेमी.
मेरे बताने से पहले एक बार खुद भी वीडियो को पॉज करके अपने अकॉर्डिंग आंसर करो एंड उस आंसर को कमेंट में मेंशन कर देना, ताकि सही होगा तो उसको मैं पिन कर दूँगी तो दूसरों को हेल्प मिल जाएगी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है, कितने लोगों को पता है ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, पहले ये तो बताओ। इसका मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि किसी धर्म के बारे में बहुत ही ऐसा भला बुरा बोलना, डिसरिस्पेक्ट करना, उसको ब्लास्फेमी कहते हैं। मॉडिफिकेशन का तो मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना किसी चीज़ को। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग और डेडिकेटिंग समथिंग एज सैक्रेड और होली, मतलब पवित्र करना, ठीक है। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है पवित्र करना किसी चीज़ को। एंड रेवरेंस मतलब होता है श्रद्धा, ठीक है। तो सैक्रिलेज का साइन होगा ब्लास्फेमी, मतलब किसी चीज़ की इंसल्ट करना, किसी पर्टिकुलर धर्म की उसको इंसल्ट करना होता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज अगेन एक मीनिंग बतानी है इम्परमिनेंस की। ये मीनिंग मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा इसको कभी भी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वीडियो को पॉज करके इस चारों को ऑप्शन से देखो कि कौन सा होगा 1 2 3 4 में, एंड जो भी होगा कमेंट में लिखना मत भूलना, क्योंकि उससे फिर रिकॉल होगा एंड उसे याद हो जाएगा जल्दी। और मैं भी बार बार स्क्रॉल करती हूँ ना, तो मुझे भी याद हो जाता है कि अच्छा इम्परमिनेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। जिनका एंट्रोसाइनो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, वो कैब अच्छी होगी, वो तो कर ले जाएंगे। बट वैसे भी वो कैब को चाहता पता नहीं रहता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। अभी देख लो इम्परमिनेंस का मतलब कितना भी बड़ा पता चला कि इम्परमिनेंस का मतलब क्या होगा। अब इसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते सही से, क्योंकि ये चारों ही डिफरेंट मीनिंग है। तो ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन इसमें भरे पड़े हुए हैं इस वाले मॉक में। नेक्स्ट आर अगेन एरर। क्वेश्चन नंबर 34, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर वेटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना, ओवर एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके कि नहीं ये होगा, ये रिलेट करेगा, तो ये रॉन्ग हो गया मेरा। देखो जरा कितने लोग की थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश है मेरे से, तो इसको अपने एंड से सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ 18% लोगों ने इसका सही आंसर किया था। तो देखो आप लोग ये 18% लोगों में स्टैंड करते हो या फिर स्टैंड आउट करते हो। एंड हाँ, ट्राई टू आंसर जितने भी मैंने पूछ रही हूँ उन सारे को सीक्वेंस में करना, ताकि मैं इसको पिन कर सकूँ, ठीक है। तो भी फिर मैं उसको दोबारा जब कमेंट रीड करूँ तो आई विल बी एबल टू रिकॉल इट कि येस इसका आंसर ये होगा या फिर ये वाला रूल यहाँ पर मेंशन था। नेक्स्ट, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस मेरे बड़े रॉन्ग हो रहे हैं। अभी तक 3 मॉक दिया ना, 3 में ऐसे वाले क्वेश्चन थे, दो में अंडरलाइन रह रहा है एंड फिल करना हो रहा है कि किस में पास्ट होगा, किस में प्रेजेंट होगा, फिर किस में कॉन्टीन्यूअस होगा, किस में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस होगा। ये मेरे गलत हो रहे हैं, ठीक है। इसका बता दो इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर होगा लिसन्ड एंड कुक्ड। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई नॉट लिसन्स एंड कुक्स, ये क्यों नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है ही लिसन्स टू म्यूज़िक, वो गाना सुना करता है जब वो मतलब खाना बना रहा होता है, ठीक है, या फिर डिनर बना रहा होता है। तो इसमें क्या गलत है, ये क्यों होगा। मुझे प्लीज़ इसको एक्सप्लेनेशन दो। ये मैं पूछ रही हूँ कि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, माना लिसनिंग कुकिंग नहीं होगा, ही लिसनिंग टू म्यूज़िक वाले को, चलो ठीक है, इट्स ओके, ये दोनों नहीं होगा, अंडरस्टैंड। बट ये क्यों नहीं होगा, लिसन्स कुक्स क्यों नहीं होगा, ठीक है। फिर मुझे समझा दो इसका आंसर, इसका एक्सप्लेनेशन समझा दो कोई मुझे। गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। इसमें चलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों सही स्टेटमेंट्स हैं। इसका आंसर ये वाला है, सोल्यूशन में ये वाला मेंशन है। बट मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हमने पढ़ा है कि जब भी आइदर ऑफ लगा होता है, ठीक है, तो जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। यहाँ पे ऑलरेडी ये नाउन है, ऑल्टरनेटिव, ये प्लूरल तो है ही, तो फिर ये रॉन्ग क्यों हुआ है। बट आंसर में मेंशन है कि यहाँ पे सीम नहीं होगा, यहाँ पे सीम्स होगा। इसका कोई मुझे एक्सप्लेनेशन दे दो, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। प्लीज़ समन ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। और ये भी मेंशन है कि इधर ऑफ जो है वो यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ हुआ है या फिर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो इधर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स है, ये तो प्लूरल है ना, तो इसके साथ तो सिंगुलर यूज़ होगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। उसको मैं मार्क कर लेती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई बता दो। और यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 42, अ मिस इज़ अ गुड एज अ माइल। और इसका बताना है करेक्ट ईडियम क्या होगा। इसका आंसर है फेलियर इज़ फेलियर, ठीक है। अ मिस इज़ अ गुड एज अ माइल। आई होप इट्स क्लियर। एंड लास्ट में ओके जीएस के लिए 25-26 केमिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल एंड डेली लाइफ एप्लीकेशंस। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल बेसिक फार्मूला देख लेना, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, फिर से जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, पीयूपी का फार्मूला क्या होता है, बेसिक वाले, इतना कुछ रिपीट, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं वो वाले। एंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज एंड साइंटिस्ट के नेम, वैसे जो PYQ कर रहे हैं उनको पता होगा, उसमें मिल जाएगा ये। लेक्चर नंबर 21 एंड 22 ये PYQ पार्ट 4। वैसे जो अभी तक ये कंसिस्टेंट होगा इस PYQ में, उसको ये पता होगा कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कितने सारे सर ने डिवाइसेस के नेम बताए हैं, उसका साइंटिस्ट कौन कौन से जिसने उसको डिस्कवर किया है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी सर ने बताया मॉलिक्यूल्स वाले। तो इतना कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये कर रखा है तो वही काफ़ी है, ठीक है। एंड कल के लिए फुल टेस्ट 5, इसके एनालिसिस हम कल करेंगे।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड जितना मैंने बोला है एक्सप्लेनेशन देने के लिए प्लीज़ इतना मुझे बता देना, क्योंकि 2 क्वेश्चंस में मुझे ऐसा कंफ्यूज हो रहा था, बहुत डाउट हो रहा था कि कैसे, पता नहीं क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू।